ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्युषये नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो आज से हम श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद का प्रथम अध्याय प्रारंभ करेंगे। मुख्य रूप से जो अजामिल का जो प्रसंग है वो तीन अध्याय में आते हैं षष्ठ स्कंद के। अध्याय एक, अध्याय दो और अध्याय तीन। प्रथमो अध्यायः अजामिलोपाख्याने श्री विष्णु यम पुरुष संवादः। तो प्रथम अध्याय में अजामिलोपाख्यान प्रारंभ होता है और श्री विष्णु पुरुष और यम पुरुष यानी जो विष्णु दूत हैं और यम दूत हैं उनके बीच में संवाद होता है इस अध्याय में। शुरू करते हैं। श्री परीक्षितुवाच निवृत्तिमार्गः कथितः आदौ भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद् असंसृतिः। आदौ भगवता यथा निवृत्ति मार्गः कथितः यत् कर्म योगोपलब्धेन ब्रह्मणा सह असंसृतिः। तो टीका पढ़ते हैं। टीका के साथ साथ परीक्षित महाराज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी को समझने का प्रयास करते हैं। श्री भावार्थ दीपिका में श्री श्रीधर स्वामी लिखते हैं अथ षष्ठ स्कंदो व्याख्यायते। आपसे जो है षष्ठ स्कंद की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। पूर्व उक्त अनुवाद पूर्वकम। तो सबसे पहले इस अध्याय के प्रारंभ में श्री परीक्षित महाराज बोल रहे हैं जो कि मुख्य श्रोता हैं श्रीमद् भागवतम के। श्रीमद् भागवत के मुख्य कीर्तन करने वाले हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। पूर्व उक्त, पूर्व उक्त जो पहले बताया गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने पहले जो जो भी टॉपिक्स श्री परीक्षित महाराज को बताए हैं इसके पहले, अभी ये षष्ठ स्कंद है तो सुखदेव गोस्वामी का और परीक्षित महाराज का संवाद दूसरे स्कंद से शुरू होता है। तो वहां से लेके अब तक ब्रॉडली जो जो भी उन्होंने बताया है उसका अनुवाद कर रहे हैं, मीन्स उसको रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले श्री परीक्षित महाराज क्यों कर रहे हैं हम आएंगे। निरंतर उक्त नरक परिहार उपायम पृच्छति निवृत्ति मार्ग इति। निवृत्ति मार्ग से ये जो श्लोक शुरू हो रहा है। निरंतर काफी समय से
जो नरकों का जो वर्णन है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे थे, तो यदि आपको पता होगा, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में, एंड में, स्पेशली लास्ट चैप्टर में, अ, नरकों का वर्णन आता है। जो काफी प्रकार के नरक होते हैं, तो उनका वर्णन आता है कि नरक नरक कैसे कैसे होते हैं। और किस किस क्या क्या प्रकार की यातनाएं होती हैं, किस किस प्रकार के पाप किए हुए व्यक्ति उस नरक में जाते हैं। सो ऑन, और बहुत ही भयानक जो है नरकों का डिस्क्रिप्शन आता है। सुना ही होगा, आग में जला देना, कीड़ों से काटना, सांप कुछ सांप से। 24 नर्क हाँ, चौबीस नर्क। चौबीस प्रकार हाँ के नरकों का वर्णन आता है, हाँ, अलग अलग। तो ये जस्ट उसके नेक्स्ट ही चैप्टर है ये, क्योंकि वो पंचम स्कंद का अंतिम अध्याय है, और ये षष्ठ स्कंद का, हाँ, उसकी कंटिन्यूटी में ही ये था। उसकी कंटिन्यूटी है। तो वही बोल रहे हैं कि निरंतर उक्त नरक परिहार उपायाम, कि अभी इतने समय से जो नरकों का वर्णन चल रहा था, उसका परिहार, यानी नरकों से बचने का क्या उपाय है। हम्म, उस उपाय को के लिए आगे पूछेंगे। पहले वो अनुवाद अनुवाद करेंगे, यानी सुखदेव गोस्वामी ने इसके पहले अब तक क्या क्या पढ़ाया है, उसको ब्रीफली उसको मेंशन करेंगे। फिर जो है क्वेश्चन पूछेंगे रिगार्डिंग जो अभी नरकों का वर्णन आया है, उसका क्या, उसे कैसे बच सकते हैं प्राणी, उसे कैसे बच सकते हैं जीवात्माएं, उसे कैसे, नरकों से इतना जो नरकों में जो इतना कष्ट दिया जाता है, उस कष्ट से कैसे बच सकते हैं, वो आगे जाके पूछेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं, षड भी 6 श्लोकों में होगा। तो पहले 4-5 श्लोकों में अब तक क्या पढ़ाया गया है उसको अनुवाद करेंगे, और फिर एक श्लोक में जो पूछना है उनको वो पूछेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं आदौ। आदौ मतलब बोलते हैं द्वितीय स्कंध है। जैसे मैंने बताया, श्री सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो संवाद है वो दूसरे स्कंद से प्रारंभ होता है। पहले स्कंद में श्री सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में ही संवाद चलता है। सुखदेव गोस्वामी की एंट्री लास्ट अध्याय में होती है, प्रथम स्कंद के। और फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो संवाद है वो दूसरे स्कंद से प्रारंभ होता है। तो बोलते हैं आदो, शुरू में, यानी जब उनका संवाद शुरू हुआ था दूसरे स्कंद में, आपने क्या बताया था, निवृत्ति मार्ग कथित। सबसे पहले आपने निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया था। तो श्री भावार्थ दीपिका में श्री लसीधर स्वामी कुछ रेफरेंसेस देते हैं, क्या क्या श्लोक थे निवृत्ति मार्ग के, जैसे वैश्वानरम याति इत्यादि। मतलब हाई लेवल पे मैं श्लोक बताता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था, वैश्वानरम याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्कोऽथ हरेर उदस्तात् प्रयाति चक्रम निशैषुमारम। तो बोलते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसलेशन में ही आता हूँ। जब एक योगी होता है, यहाँ पे विहायसा, मतलब यहाँ पे मिल्की वे लिखा हुआ है, बट इसका बेसिकली मतलब ये है कि आकाश मार्ग से सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारी एक, उसको इल्यूमिनेट करके जब वो ब्रह्मलोक इत्यादि तक पहुंचता है, तो सबसे पहले वो वैश्वानर, वैश्वानर जो है वो अग्निदेव का स्थान होता है, वहां पे जाता है। फिर उसके बाद और पवित्र होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे और विधूत पवित्र हो जाता है, और प्रयाति, और उदस्तात, उदस्ता मतलब और ऊपर ऊपर जाता है, और ऊपर ऊपर जाके कहाँ पे पहुंचता है, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मपथेन, ब्रह्मलोक के पथ से ब्रह्मलोक में पहुंचता है। और फिर जब ब्रह्मलोक में पहुंचता है, तो वहां पे ब्रह्मा जी के साथ जितने भी जो लोकवासी होते हैं, वो फिर इस कल्प के अंत में वो मुक्त हो जाते हैं, और भगवान के पास भगवान जो है चले जाते हैं पूरे कल्प के एंड में। तो बोल रहे हैं सबसे पहले आपने निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया था। तो वो सब योग में और ज्ञान इत्यादि से
कैसे धीरे धीरे करके मुक्ति होती है, क्रम मुक्ति होती है। ये उसके बारे में बताया था उन्होंने सेकंड कैंटो में, इति आदि ना। तो कथिता आपने बताया था, यत् क्रम योग उपलब्धेन, यथा, यत मतलब यथावत, येन मार्गेण, जिस मार्ग से, क्रमेण धीरे धीरे, योगो अर्चिर आदि प्राप्ति यानी सूर्य इत्यादि की प्राप्ति होने पे, तेन उपलब्ध ब्रह्म, फिर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और तेन ब्रह्मणा, ब्रह्मा सहित, असंसृति ही, असंसृति, संसृति यानी संसार, संसार में प्रवृत्ति, और असंसृति यानी संसार से निवृत्ति, मुक्ति बेसिकली। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से एक जो योगी है सुषुम्ना नाड़ी इत्यादि का से योग साधना से धीरे 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 करके ऊपर जाता है, अग्नि, फिर उसके बाद ब्रह्मलोक, धीरे धीरे करके, और फिर कल के एंड में वो मुक्त हो जाता है उसके लिए। और एक जो है श्लोक कोट करते हैं, ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्मना प्रविशन्ति परम पदम। तो संप्राप्ति प्रति संचरे यानी प्रलय जब हो जाता है, तो ब्रह्मा जी के साथ वो जितने भी कृतात्मना, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, प्रविशन्ति परम पदम, तद विष्णु हो परमम पदम, परम पदम यानी भगवान विष्णु का जो लोक है, धाम है, उसमें वो प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑब्वियसली खाली हिंट दे रहे हैं कि आपने ये सब टॉपिक्स आपने सेकेंड कैंटो में पढ़ाए थे। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यहाँ पे बोलते हैं, नराणाम नरक पात यातना श्रवणेन दयार्द हृदय तत् निस्तारोपाय उपायस्य प्रष्टव्यस्य प्रत्युत्तर वचन योग्यताम, उत्साहम उपपादयितुम पूर्व उक्त अनुवादेन उपदिष्ट अर्थ अर्थावधारणा योग्यताम, स्वस्य स्वस्य अभिव्यंजयति निवृत्ति इति। बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा है यहाँ पे। तो समझने के लिए भी मेरे को थोड़ा टाइम लगा था, थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स है इसके अंदर, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि मैं एक्सप्लेन करते समय ना भूल जाऊँ। तो इंग्लिश में मैं जनरली थोड़े जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसको मैं लिख लेता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि एक्सप्लेन करते करते समय मैं ही भूल जाऊँ इसका अर्थ क्या है। अच्छा, जैसे मैंने बताया, प्रश्न तो ये बाद में पूछेंगे कि नरकों के बारे में, कि नरक से कैसे निवृत्ति मिल सकती है उस जीवात्माओं को। उसके पहले जो कुछ अभी तक, यानी सेकंड स्कंद, द्वितीय स्कंद से लेकर अब तक जो छठा स्कंद जो शुरू हो रहा है, यानी दो तीन चार पाँच, ये स्कंदों में मोटा मोटा, जैसे जिसको बोलते हैं हाई लेवल पे, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्या क्या टॉपिक्स बताए हैं, सिखाए हैं, किन किन टॉपिक्स की हरी कथा की है, उन टॉपिक्स को वो रिपीट कर रहे हैं। हम्म, अच्छा, क्यों कर रहे हैं रिपीट? तो कर रहे हैं, इतना तो हमें हमें समझ में आ गया। सेकंड कैंटो का, सेकंड कैंटो के बारे में बोला, अभी आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैंटो के बारे में भी बोलेंगे शॉर्ट में। तो क्यों बोल रहे हैं, ये बोलने का क्या अर्थ है? तो एक स्टूडेंट, एक अपने टीचर को, टीचर ने जो जो पढ़ाया, जब स्टूडेंट उसको रिकलेक्ट करता है, तो क्यों करता है वो, बताओ। याद रहने के लिए ना। मतलब टीचर को बताने के लिए कि मुझे समझ में आया है सब। यस, एग्जैक्टली। तो इससे क्या होता है, टीचर को इंस्पिरेशन मिलती है। अब तक समझ में आया, तो इसके आगे भी जो है हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो यहाँ पे बोल रहे हैं, बोलते हैं, नराणाम नरक पात यातना श्रवणेन, मतलब अभी अभी जो श्रवण किया, पंचम अध्याय, पंचम स्कंद के अ, अंतिम अध्याय में नरकों के बारे में। तो नरक में पतन होने के बाद क्या क्या यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं नराणाम यानी मनुष्यों को। हम्म, वो श्रवण करने के बाद परीक्षित महाराज का जो हृदय है, दया से आर्द्र हो गया, यानी सॉफ्ट हो गया, मेल्ट हो गया। और बाप रे, इतना कष्ट भुगतना पड़ता है जो लोग होते हैं। हम्म, तत् निस्तार उपायस्य प्रष्टव्यस्य, तो उसका नरक से निस्तार कैसे मिल सकता है? बेसिकली सिक्स्थ कैंटो की जो थीम है,
यहीं से ही शुरू होती है कि इतने जो भयानक नरक होते हैं, उन नरकों से किस प्रकार से जीवात्माओं को उसे निस्तार मिल सकता है। वो उसे वो बच सकते हैं नरकों की यातना से। तो दिस इज द थीम वेयर द सिक्स्थ कैंटो स्टार्ट्स। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछने से पहले प्रष्टव्यस्य प्रति उत्तर वचन योग्यताम, जो वो प्रश्न पूछने वाले हैं, मतलब टीचर को ये ना लगे कि भाई तुम प्रश्न खाली पूछते जा रहे हो, तुम्हें कुछ रिकलेक्शन भी हो रहा है क्या, तुम अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, क्या तुम्हें वो समझ में आया भी है कि नहीं आया, कि बस खाली आगे ही अपना प्रश्न पूछते जा रहे हो और पहले का भूलते जा रहे हो। ऐसा जो है मेरे गुरु को ना लगे। हम्म तो प्रति उत्तर वचन योग्यता, यानी कि मैं जो प्रश्न पूछने वाला हूं, उसका उत्तर, प्रति उत्तर, उसका रिप्लाई मेरे गुरु समझे कि मैं उसके लिए योग्य हूं। कि आई एम वर्दी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट माई गुरु हैज एक्सप्लेन टिल नाउ। उत्साहम उपपादयितुम, अपने गुरु में उत्साह को उत्पन्न करने के लिए। जब शिष्य जो जो भी गुरु ने पढ़ा है जब उसको रिकलेक्ट करता है तो गुरु को उत्साह आता है। तो उस उत्साह गुरु में उत्साह उपपादित करने के लिए पूर्व उक्त अनुवादेन, यानी जो पूर्व जो गुरु ने पढ़ाया है उसका अनुवाद कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं। ये करके वो क्या दर्शा रहे हैं, उपदिष्ट अर्थ अवधारण योग्यताम। कितना अच्छा शब्द है ये उपदिष्ट। जो गुरु ने उपदेश दिया था, अर्थ, अर्थ मीन्स जो मीनिंग्स, बेसिकली जो टॉपिक्स, जो एसेंस जो गुरु ने मुझे बताया था। अवधारण, अवधारण मीन्स एबल टू होल्ड, एबल टू अंडरस्टैंड बेसिकली। योग्यताम, ऐसी योग्यता दर्शाने के लिए, दैट आई 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 नो, अभी तक जो हमारे टॉपिक्स हो गए हैं मैं ये जानता हूँ। स्वस्य योग्यताम, अपनी खुद की जो योग्यता है, अभिव्यंजयति, उसको दिखला रहे हैं निवृत्ति इत्यादि 4-5 श्लोकों में। समझ में आ गया ये श्लोक? हम्म, हाँ। ये एक बार दिखाना, ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? 6.1.1। परीक्षित। परीक्षित बोल रहे हैं ना, आपने तो अच्छा, हाँ। हम्म। पूरा एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपने हाँ, नहीं नहीं, वो मैं बोल रही हाँ, थी, वही वो बता रहे हैं ना कि समझ। हम्म, ये मुझे लगा आपने बोला समझ में है, लेकिन प्रश्न कौन पूछ रहा है, थोड़ा नहीं, मेरे को वो डाउट हो अभी गया। जैसे लास्ट में वही दिखा था ना कि परीक्षित खुद ही बोल रहे, तो मैं वही सोच रही थी, मतलब वो खुद ही स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे को लगता है उसके पहले फिफ्थ कैंटो का जो लास्ट श्लोक है, उसमें हम्म उन्होंने ऐसा बोला होगा क्या कि ये सब इतनी यातनाएं भोग रहे हैं तो इनका क्या है, मतलब उस हम्म। उसमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा था क्या, वो मैं उसके नहीं नहीं हिसाब से नहीं सोच नहीं रही नहीं थी। नहीं, फिफ्थ कैंटो के बाद डायरेक्टली जो है यहाँ पे एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिस प्लैनेट्स, तो एकदम एंड में जाओगे, माय डियर किंग। तो ये सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है यहाँ पे, है ना। तो वो सब सुखदेव गोस्वामी ने बोला लास्ट में। और फिर उसके बाद सब सुनने के बाद जो भी नरकों का जो डिस्क्रिप्शन आता है फिफ्थ कैंटो में, है ना, यहाँ से परीक्षित महाराज बोलना शुरू करते। तो फिफ्थ कैंटो का जो टॉपिक है पंचम हाँ। स्कंद का, वो यहाँ पे जो है कंटिन्यू होता है बेसिकली। उसके आगे का कंटिन्यू होके आगे की कथा आती है इसमें। ऑब्वियसली वो हर कैंटो में होता है, मतलब जस्ट बिकॉज कि वो स्कंद चेंज हो गया इसका मतलब ये नहीं सडनली जो है कन्वर्जेशन चेंज होएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो स्कंद बनाए गए हैं ये कुछ लॉजिकल सेक्शंस हैं जिनसे अ, जो रीडर्स हैं हम लोग जो हैं वो थोड़ा कनेक्ट कर सके वॉल्यूम्स में। बट अल्टीमेटली तो वो एक कंटिन्यूअस ये थी ना, उसमें ऐसे कोई ये नहीं था ये अध्याय या स्कंद, वो वार्तालाप में तो कुछ नहीं था। हम्म। फिर और बताते हैं, प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने, योऽसावलीन प्रकृतेर्गुणसर्गः पुनः पुनः। हे मुने, अलीन प्रकृतेः
पुनः पुनः गुण सर्ग त्रैगुण्य विषय यो असौ प्रवृत्ति लक्षण च एव त्वया कथितः। क्या बोल रहे हैं देखो। पहले बताया कि आपने निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया था सबसे पहले द्वितीय स्कंद में। अब बता रहे हैं आपने तृतीय स्कंद में क्या क्या सिखाया, उसमें से ऑब्वियसली एक चीज बता रहे हैं क्योंकि वो बहुत कुछ सिखाया है दूसरे स्कंद में तीसरे स्कंद में बहुत कुछ सिखाया है, राइट। बट वो थोड़े थोड़े मतलब गैप में एक एक टॉपिक को वो रिकलेक्ट करके दिखा रहे हैं, जस्ट ये दिखाने के लिए कि आई एम फॉलोइंग व्हाट यू आर सेइंग। पूरा भागवतम फिर से रिपीट नहीं कर सकते हैं ना, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स। तो बोलते हैं हे मुने त्रैगुण्यम स्वर्ग आदि सुखम। यहाँ पे त्रैगुण्य विषय आता है। अ, अ, त्रैगुण्य विषया वेदा, तो स्वर्ग आदि सुख जैसे मिलते हैं। तदेव विषय प्राप्यम यस्य। आपने सर्ग आदि के बारे 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 में भी जो है हम लोगों को बताया कि किस प्रकार व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। और कौन कौन स्वर्ग में जाते हैं, राइट। स्वर्ग में जाने के बाद क्या होता है वो सब भी हमें बताया। तो पहले मोक्ष के बारे में बताया, फिर स्वर्ग के बारे में भी बताया। न लीन प्रकृति, यहाँ पे एक शब्द आता है अलीन प्रकृति। हम्म तो प्रकृति का अर्थ यहाँ पे माया है। लीन यानी निवृत्ता, न निवृत्ता माया, जो माया से निवृत्त नहीं हुआ है। मतलब न, जो है वो निगेशन के सेंस में है। यानी कि जो जो जीव आत्माएं मायाबद्ध हैं बेसिकली, अलीन प्रकृति है। उन जीवात्माओं का, किन जीवात्माओं का, जो अभी मुक्त नहीं हुए हैं, यानी जो इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस चक्कर में फंसे हुए हैं। पुनः पुनः गुणसर्ग, तस्य पुंस, ऐसे मनुष्यों के लिए जो पुनः पुनः गुण सर्ग यानी भोग अर्थम देह आरंभ रूपो यो मार्ग। संसार में जो आसक्त, जो माया से निवृत्त नहीं हुए हैं, बार बार गुण सर्ग, गुण सर्ग यानी भोग, भोगों को जो है भोग करने के लिए जो देह आरंभ रूप है, जो बार बार जन्म, और ये जो ऐसा जो मार्ग होता है बार बार जन्म लेने वाला मार्ग होता है, त्रैगुण्य विषय यानी स्वर्ग आदि सुख इत्यादि का जो मार्ग होता है, सच कथित वो भी आपने बताया था। यद असौ प्रवृत्ति लक्षण च एव। प्रवृत्ति लक्षण, पहले श्लोक में क्या बताया था, निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति प्रवृत्ति होता है, निवृत्ति मीन्स मुक्ति का मार्ग, प्रवृत्ति मीन्स संसार में बार 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 आने वाला मार्ग। तो आपने निवृत्ति के मार्ग में भी बताया था, जो सेकंड जो स्कंद है उसको हिंट कर रहे थे। आपने प्रवृत्ति के मार्ग में भी मार्ग के बारे में भी सिखाया था। तो उसको कोट करने के लिए भी जो टीकाकार हैं बताते हैं, एक तृतीय स्कंद का जो 32वें अध्याय के कुछ श्लोक हैं बताते, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक सेक्शन जहाँ पे मिलेगा, ये तो इहासक्त मनसः कर्मसु श्रद्धयान्विता कुर्वन्त्य प्रतिसिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नश। पर्सन्स हु आर टू एडिक्टेड टू द मटीरियल वर्ल्ड, ये तो यह आसक्त मनसः, इस संसार में जो एकदम आसक्त होते हैं, कर्मसु श्रद्धयान्विता, कर्म कांड इत्यादि में उनकी बहुत श्रद्धा होती है, कर्म मार्ग में। तो ऑब्वियसली जो कर्म मार्ग के जो होते हैं वो बार बार स्वर्ग इत्यादि भोगने के बाद वापस संसार में आते हैं। कुर्वन्ति अप्रतिसिद्धानि, हम्म अप्रतिषिद्धानि, सिद्धानि नहीं, अप्रतिषिद्धानि। अप्रतिषिद्धानि का अर्थ यहाँ पे बताते हैं कि सकाम भाव से कर्मों को जो करते हैं, नित्य नित्य कर्म इत्यादि को जो करते हैं, नित्य नैमित्तिक इत्यादि कर्मों को करते हैं, कैसे करते हैं, कृत्स्नश, बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ और बहुत ही अ, उसके साथ क्या बोलते हैं, अच्छे से करते हैं उन कर्मों को। तो उनका, फोकस के साथ। हाँ उन लोगों का क्या होता है, रजसा कुंठ मनस कामात्मनो जितेन्द्रिया पितरन् यजन्ति अनुदिनम गृहेष्वभिरताशया। रजस भाव, रजस भाव समझते हैं ना, जैसे बहुत ही ज्यादा
लोभ काम इत्यादि जिनके मन में होते हैं, काम आत्मना। राजसिक। राजसिक। तो काम आत्मना, वो फुल ऑफ डिजायर्स। कुंठ मनस। कुंठ जैसे वैकुंठ, वैकुंठ का ऑपोजिट होता है कुंठ, यानी कुंठ का ऑपोजिट होता है वैकुंठ। तो कुंठ यानी दुख, एंग्जाइटी, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं पे, जहाँ पे नहीं है उसको बोलते हैं वैकुंठ। लेकिन जो राजसिक भावना के होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका मन एकदम कुंठ, ऑलवेज एंग्शियस, ऑलवेज क्या बोलते हैं, मेंटली एब्जॉर्ब्ड इस संसार में, नाना प्रकार की कामनाओं से, अजितेंद्रिय, बिल्कुल भी इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं। और ऐसे लोग जनरली किसकी पूजा करते हैं, पितरन यजंती, अपने पितरों की। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे घरों में लोग जो हैं अपने पितरों को पूजते हैं सबसे ज्यादा। इवन कई देवी देवताओं से भी ज्यादा अपने पितरों को पूजते हैं, अनुदिनम, डेली। गृहेषु अभी रत आशय, घर में और घर के जितने भी जो परिवार वाले या घर की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, घर, सोना, धन इत्यादि, अभिरत होते हैं, उसमें ही लगे हुए होते हैं। आशया, अपना मन, अपना हृदय सब उसी में होता है। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुक्त हरिमेधसः, कथायां कथनीयोरु विक्रमस्य मधुदुषः। बोलते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं त्रैवर्गिक। त्रिवर्ग, अब मैंने उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में। तो उसमें जो पहले जो तीन होते हैं, धर्म अर्थ और काम, इनको त्रिवर्ग बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये त्रैवर्गिक होते हैं, ऐसे पुरुष। और ये मधु, मधु के जो दुश्मन हैं, मधु के जो अरी, मध्वारी, हम्म, यानी कि भगवान हरि, उरु क्रमस्य, भगवान हरि के जो उरु विक्रम, विक्रम का अर्थ होता है एक्ट्स, और उरु का अर्थ होता है महान, जिनके महान कार्य, यानी जिनके महान नाम रूप गुण लीला है, मधुधीश भगवान के महान लीलाओं से कथायाम कथनीय, जो कि कथनीय है, बोलने लायक है। हम्म बोलना चाहिए हर एक जीवात्माओं को, जिनको सुनना चाहिए, बोलना चाहिए भगवान की उरु विक्रम को। ऐसे बोलने लायक भगवान के जो विक्रम होते हैं, वो उनसे विमुख होते हैं, ऐसे लोग। हरि में दस, हरि में मेधा, यानी हरि में बुद्धि जिससे लगे, ऐसी कथाओं से, भगवान से रिलेटेड कथाओं से, भगवान की कथाओं से वे विमुख होते हैं और त्रैवर्गिक होते हैं, यानी धर्म अर्थ काम में ही लिप्त रहते हैं। और फिर क्या होता है इनके साथ, नूनं दैवेन विहिता ये चाच्युत कथा सुधां हित्वा शृण्वन्त्य सद्गाथा पुरीशम इव विड्भुज। डेफिनेटली दैवेन विहता, इसलिए ये देव देवता इत्यादियों से विहत हो जाते हैं। मतलब कि मतलब देवता इत्यादि इनके जो है बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। हम्म, क्यों, ये च अच्युत कथा सुधाम हित्वा, भगवान की, अच्युत श्री कृष्ण की जो सुधा है, सुधा यानी कि मधु, मधु रूपी जो हरि कथा है, उसको छोड़ करके असत गाथा शिलवंती, संसार की जो असत जो बातें हैं, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, घर में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, फैमिली में क्या हुआ, बाजू वाले के साथ क्या हुआ, या फिर किसी भी प्रकार की भोग आ सकती है, और ये वो इसमें जो लिप्त रहते हैं, ऐसी जो असत कथा ही हमेशा सुनते रहते हैं भगवान की सुधा को छोड़ के, ये लोग किसके जैसे होते हैं, पुरीशम इव विड भुज। विड यानी वो जो सुअर होता है ना, सुअर जिस प्रकार पुरीश, यानी कि जो मल होता है, एक्सक्रीशन जहाँ पे होता है ना, अच्छे अच्छे चीजों को छोड़ के वो मल के पास ही जाता है जिस प्रकार, ऐसे ही लोग सुधा रूपी, मधु पान रूपी जो हरि कथा होती है, उसको छोड़ के असत संसारिक कथाओं में ही लिप्त रहते हैं। फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होता है,
दक्षिणेन पथार्यम्न पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजाम् अनुप्रजायन्ते श्मशान श्मशानान्तक्रियाकृतः। दक्षिण मार्ग से ये अर्यमण, मतलब सूर्य के दक्षिण पथ से पितृलोक में जाते हैं। पितृलोक, इट इज ऐसा एक लोक, ऐसा मान सकते हो कि जैसे गीता में भगवान बोलते हैं पितरम यान्ति, जो पितरम यजंती, जो पितरों का जो यजन करते हैं, वो पितृलोक में जाते हैं। तो पितृलोक में मतलब अच्छे फैमिली वगैरह, श्राद्ध वगैरह करके अपने पितरों का नाम वाम बड़ा करके और अच्छे कर्म करके, हम्म, तो सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ स्वर्ग इत्यादि होता है, काइंड ऑफ अनदर फ्लेवर ऑफ स्वर्ग, राइट, पितृलोक में जाते हैं। हम्म। अच्छा, पितृलोक में क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे गीता में भगवान बोलते हैं ना। तो प्रजाम अनुप्रजायन्ते, वापस से जो है अनुप्रजायन्ते, फिर से है वो संसार में आ जाते हैं। श्मशानांत क्रियाकृत। तो फिर से ऐसी क्रियाएं करने लग जाते हैं, ऐसे कर्म करने लग जाते हैं जो शमशान में अंत हो जाती हैं, यानी कि उसके ऊपर नहीं जा सकती। यानी कि स्वर्ग से संबंधित भी क्रियाएं हैं, वो बोल रही हैं कि शरीर से जो खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली स्वर्ग में जाकर के भी अगर यहीं आना है, तो देर इज नथिंग राइट अटेनिंग, देर इज नो ग्रेट अटेनमेंट। इसलिए तो यहाँ पे इतना जो इतने टाइम से ये जो निंदा कर रहे थे ये उन लोगों की कर रहे थे जो स्वर्ग की लालसा करते हैं, जो स्वर्ग को प्राप्त भी करते हैं। तो सोचो, जो धर्म के ही काम नहीं करते हैं, तो उनके बारे में तो शास्त्र मेंशन ही नहीं करते हैं कि उनका क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये तो इतना जो इस प्रकार से ये जो बोल रहे थे, ये उन लोगों के लिए बोल रहे थे जो कर्मकांडी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बताते हैं कि सेकंड स्कंद के बारे में, निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया, और जो तृतीय स्कंद में प्रवृत्ति मार्ग के लक्षणों के बारे में भी आपने बताया था। इस प्रकार से जो है परीक्षित महाराज को बताते हैं। फिर और क्या बताया था आपने? अधर्म लक्षणाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वायंभुवो यतः। क्या बोल रहे हैं देखो, अधर्म लक्षण के बारे में भी आपने बताया था। नाना नरकाः च अनुवर्णिता। अब नाना नरकों के बारे में कब अनुवर्णित का कब वर्णित वर्णन किया है सुखदेव पांचवें गोस्वामी स्कंद ने? में ना। अभी जस्ट इसके पहले ही। हाँ। हम्म तो पंचम स्कंद में अनुवर्णिता, पंचमे निरंतर और निरंतर अध्याये है। तो इसके जस्ट पहले ही पांचवें स्कंद में, और यतः स्वयंभुव आदयः मन्वन्तराः, मन्वन्तरश्च व्याख्यात। तो स्वयंभुव आदि मनु और मनवंतर इत्यादि के बारे में भी आपने व्याख्या की थी, तो हम पढ़ रही हैं। ये कौन से स्कंद में आता है? चौथे। चौथे स्कंद में, है ना। तो व्याख्यातश्च चतुर्थस्य आद्यौ, चतुर्थ इत्यादि से आगे भी जाता है, पांचवे छठे इत्यादि आठवें तक जाता है वो सब। सब मनवंतरों का हरि कथा होती है। तो एक एक टॉपिक बेसिकली हाई लेवल पे उन्होंने, एक सेकंड का बताया, एक थर्ड का बताया, एक फोर्थ का बताया, एक फिफ्थ का बताया। हम्म फिर उसको समराइज करते हैं। प्रियव्रतोत्तानपदोर्वंशश्च तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राद्रि नद्योद्यानवनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम् असृजत् विभुः। और डिटेल में इसके पहले जो फोर्थ और फिफ्थ कैंटो का जो टॉपिक इन्होंने हिंट किया है, जस्ट हिंट किया है, और ये दो श्लोकों में फोर्थ और फिफ्थ में और डिटेल में थोड़ा सा मतलब बता रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपने बताए थे। फोर्थ में क्या क्या बताया था? प्रियव्रत उत्तान पादो हो वंशः तच्चरितानि च त्वया व्याख्यातानि, है ना। हम जानते हैं उत्तानपाद
ध्रुव इत्यादि की कथा। फिर उसके बाद एंड में प्रियव्रत के जो है के वंश के बारे में भी बताते हैं, जो वो भी फिफ्थ कैंटो में ही जाता है वो भी। त्वया व्याख्यातानि विभु भगवान हरि ने किस प्रकार द्वीप, आइलैंड्स, कॉन्टिनेंट्स इत्यादि जो हैं, वर्ष, भारतवर्ष, देश इत्यादि जो हैं, समुद्र, हम्म, समुद्र, जितने भी ओशंस, इंडियन ओशियन, ये वो जितने भी ओशंस हैं, अद्री, अद्री का अर्थ होता है जो पहाड़, जो बड़े बड़े ये हैं, नदी, जितनी भी नदियां हैं, उद्यान, जितने भी बड़े बड़े नंदन कानन इत्यादि स्वर्ग में, संसार में इतने बड़े बड़े जो गार्डन्स हैं, वनस्पतीन, जो बड़े बड़े हरियालियां हैं, जंगल इत्यादि हैं, वन इत्यादि हैं, है ना। तो यथा इन सब के बारे में, ये सब पंचम स्कंद में आता है। यथा भाग लक्षण मानतः असृजत। भाग मतलब डिवाइड करके ये देश यहाँ पे है, ये देश यहाँ पे है। हम्म, तो क्या क्या लक्षण हैं उसके, वहाँ पे कौन कौन रहता है, उनके क्या क्या लक्षण हैं। मानतः यानी परिमाण, कितना इसका परिमाण कितना है, ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, और ये वो, इसके बारे में भी आपने सब बताया। असृजत, कैसे भगवान ने इनकी अ, सृजन किया, इनको, इनकी सृष्टि की। तथा त्वया व्याख्यातम, वो सब आपने व्याख्या की थी। और धरामंडल संस्थानम, धरामंडल से संस्थानम, यानी कि इस पृथ्वी के मंडल, पृथ्वी मंडल का भी किस प्रकार से सृजन हुआ, वो भी सब आपने बताया। पृथ्वी मंडल में सब कहाँ कहाँ पे है, यानी तीनों लोकों में सब कहाँ कहाँ पे है, वो भी आपने बताया, पृथ्वी मंडल के बारे में बताया। तथा ज्योतिषाम, ज्योतिषाम यानी सूर्य आदि नाम, सूर्यों के बारे में, ऊपर के जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी बताया है। विवराणाम, पाताल आदि नाम, पाताल आदि इत्यादि के बारे में भी बताया है। च इदम संस्थानम यथा असृजत, इन सब जगहों का कैसे कैसे सृजन भगवान ने किया है। तथा त्वया व्याख्यातम, वो सभी आपने व्याख्या की। ये मोस्टली ये सब जो है पंचम स्कंद में आता है, ठीक है। तो इस पांचवें श्लोक में श्री परीक्षित महाराज का जो अनुवाद है, हम्म, अनुवाद, देखो अनुवाद किसको बोलते हैं नॉर्मल, हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं ना, अनुवाद मतलब किसको बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक भाषा में जो बोला गया है उसको वापस बोलना सिर्फ दूसरी भाषा में। तो टिपिकली ये ट्रांसलेशन ऐसा ये ट्रांसलेट होता है ना। तो बट अनुवाद, वाद का मतलब होता है बोलना, और अनु जैसे आप जानते हैं अनुकीर्तन। हम्म तो अनुकीर्तन का मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी पूर्वाचार्यों ने, गुरुजनों ने कीर्तन किया है उसको रिपीट करना। तो सेम अनुवाद भी वैसा ही है, जो आपने बोला है मैं उसको रिपीट करूँ। तो मैं नॉट नेसेसरीली कि भाषा चेंज हो, हाँ, ऐसे वो नेसेसरी नहीं है। इट जस्ट मीन्स टू रिपीट बेसिकली। तो रिपीट करने के बाद जो जो भी सुखदेव गोस्वामी ने उनको अब तक जो जो भी टॉपिक्स बताए थे, कुछ कुछ टॉपिक्स को हिंट करने के बाद, अभी जो है मेन प्रश्न पे आते हैं, जो वो प्रश्न पूछना चाहते हैं, ठीक है। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्यया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। अधुना, अभी, इसका मतलब अभी, जब जो जो मैं बोल रहा था वो सब हो चुका है, वो सब आपने मेरे को बता दिया। हम्म तो हे महाभाग, हे श्री सुखदेव, इह अधुना, इह संधि हो गई, अधुनेह हो गया है। इह यानी इस संसार में, संसारे, नरः मनुष्य, नाना उग्र यातनान, नरकान, नाना प्रकार के उग्र, तो खतरनाक, जो यातना देने वाले जो नरक हैं उनसे, यथा न यात, उनमें, उनसे नहीं, उनमें जिस प्रकार वो न जाएं, यथा यात, यात न गच्छेत, गच्छ मतलब जाना। हम्म तो ऐसे उग्र
कष्ट यातना देने वाले नरकों में मनुष्य न जाएं, हम्म, तथा तत् में यानी मह्यम अधुना अभी व्याख्या तुम अर्हसी। अब मैं क्या सुनना चाहता हूं, अब ये बता रहे हैं अनुवाद करने के बाद, रिपीट करने के बाद, अब मेरी क्या इच्छा है सुनने की, ये बता रहे हैं कि जस्ट अभी अभी भी आपने पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में आपने मुझे नाना प्रकार के नरकों के बारे में, जो जो उग्र यातनाएं जहां पे झेलनी पड़ती हैं, नाना उग्र यातना येषु तान नरकान, जहाँ पे नाना प्रकार की उग्र यातनाएं जिनमें हैं, ऐसे नरकों में यथा येन उपायेन, यथा का मतलब है जिस उपाय से नरह यानी मनुष्य न गच्छेत, उसमें न जाए, ऐसा उपाय बताइए। तत् में अधुना व्याख्या तुम अर्हसि, आप मेरे को ऐसा कुछ बताइए कि मनुष्य नरकों से बच जाए। दिस इज द थीम ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द सिक्स्थ कैंटो, षष्ठ स्कंद। दिस इज द क्वेश्चन दैट श्रील परीक्षित महाराज इज आस्किंग, राइट। तो सात दर्शनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, लोकानाम इष्ट अनिष्ट साधने द्वे यथा ज्ञाते तथा अनिष्ट परिहार साधनम अपि ज्ञातव्यम इति भावः। बोलते हैं लोक में इष्ट और अनिष्ट साधन दो प्रकार के होते हैं, साधन दो प्रकार के होते हैं, एक इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट से निवृत्ति। मतलब अच्छा करने के लिए क्या करना है और बुरा हम न करें उसके लिए हमें क्या करना है, हमसे कोई बुरा ना हो जाए। तो अब तक जो जो भी उन्होंने बताया था, निवृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति, पर प्रवृत्ति से जो है स्वर्ग की प्राप्ति, वो सब इष्ट प्राप्ति के साधन आपने बताए थे। अभी मैं क्या सुनना चाहता हूँ, अनिष्ट निवृत्ति, यानी नरक में तो कोई नहीं जाना चाहता, स्वर्ग में तो चलो कोई जाना चाहता है, मोक्ष तो लोग होना चाहते हैं, नरक में तो कोई नहीं जाना। तो ये जो अनिष्ट है, नरक है, इसमें इसको न, इससे हम बच सके, इससे हम निवृत्त हो सके, इसलिए अनिष्ट मतलब जो इष्ट नहीं है उसको हम कैसे बचें, ऐसी साधना मैं अभी आपसे सुनना चाहता हूँ। हम नरकों से कैसे बच सकते हैं। तथा अनिष्ट परिहार, अनिष्ट का परिहार जैसे हो सके साधनम, ऐसा कोई साधन ज्ञातव्यम इति भाव, ऐसे मैं जानना चाहता हूँ, ये उनका भाव है। परीक्षित महाराज का समझ में आ गया ये क्वेश्चन? हाँ। ठीक है। अब यहां से श्री सुखदेव गोस्वामी उत्तर प्रदान करना शुरू करते हैं। तो आप देखोगे भागवत में ये बहुत ही रेगुलरली ऐसा होता है। इट्स सी इट इज नॉट ए यू नो जस्ट नहीं कि क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आंसर देते जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ अदर टाइप ऑफ रेसिप्रोकेशन दैट इज हैपनिंग। तो कई कई प्रकार से परीक्षित महाराज रिपीट करने से, सुखदेव गोस्वामी की महिमा गान करने से, और नाना प्रकार के जो है अलग अलग तरीकों से सुखदेव गोस्वामी को इंस्पिरेशन देते हैं, सुखदेव गोस्वामी को जो है इंस्पायर करते हैं हरि कथा कंटिन्यू करने के लिए। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रेट लिसनर। ही इज नॉट अ पैसिव लिसनर, से वो पैसिव लिसनर नहीं होता है, बोल दिया सुन लिया। ही इज अ वेरी वेरी एक्टिव लिसनर। जो ग्रेट लिसनर्स होते हैं ना, पुराणों में आप जिस प्रकार के ऐसे जो ग्रेट लिसनर्स, लिसनर्स के बारे में जहाँ पे आता है ना, जो ग्रेट जो श्रोता होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। वो ऐसा नहीं, अब आप देखो आजकल हम लोगों के मठों में, संस्थानों में इत्यादि में जो वक्ता होता है उसको जबरदस्ती करना पड़ता है कि आप आओ और सुनो। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि जो श्रोता होते थे हम्म, अ, वो इतने ज्यादा क्वालिफाइड होते थे और वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे कि वो इंस्पायर करते थे वक्ता को कि आप बोलो, मैं आपसे सुनना चाहता हूं और मैं आपके ऊपर श्रद्धा करता हूं। वो सामने से तब जाके जो है जो वक्ता होते थे वो अपने हृदय को जो है रिवील करते थे।
हम्म क्यों आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आजकल ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो श्रोता है वो इंटरेस्टेड नहीं है। हम्म और जो वक्ता होते हैं, मोर देन रिलिशिंग और टीचिंग, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नंबर्स, राइट? कि लोग आने चाहिए। किसी को समझ में आए या किसी को समझ में ना आए। बस अगर लोग सामने हैं, मेरी प्रतिष्ठा अगर हो रही है, या फिर जो है संभव जो भी है संस्था चल रही है, ये हो रही है, वो मेंटेनेंस कार्य में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो श्रोता भी जो है वो जबरदस्ती आते हैं बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद सम मिशन और समथिंग लाइक दैट। वक्ता भी नंबर्स देख के खुश हो जाते हैं। इसीलिए जो इस प्रकार से जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, इस प्रकार से देखो ना, आजकल हम लोग कथा सुनते हैं संस्थानों में इत्यादि, अलग अलग जगहों में। कितना मतलब सोचो, कितने सारे टॉपिक्स इन्होंने डिस्कस किए, फिर भी परीक्षित महाराज कितना फ्लुएंटली सब रिपीट कर रहे हैं। हमारे हम हम आजकल जिस एक एनवायरनमेंट में हम जो कथा वगैरह सुनते हैं, एक जो फोर्स वाला एनवायरनमेंट, उसमें कल क्या बोला, कल छोड़ दो कि जो हरी कथा शुरू जो हुई है अभी, आधा घंटा हो गया हरी कथा को, 15 मिनट पहले क्या बोला वो भी श्रोता को नहीं पता होता है। अगर आप किसी को सडनली बीच में बोल दोगे कि चलो बताओ, अभी 15 मिनट पहले क्या टॉपिक चल रहा था, डिटेल्स छोड़ दो, खाली टॉपिक बता दो, बट इट्स कंप्लीटली ब्लैंक फेस यू विल गेट, राइट? बिकॉज देर इज नो इंटरेस्ट। वहाँ पे वहाँ पे ऐसा कोई भाव नहीं है कि मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे नॉलेज मिले। देर इज नो लव फॉर नॉलेज, देर इज नो लव फॉर गुरु। बस बोल रहा है, वो बुलाया है उसने, ये वो, इस भावना से जो है सेशंस चलते हैं। एंड इट इज कम्प्लीटली सॉर्ट ऑफ लाइक ए डेड एनवायरनमेंट ऐसे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम जैसे बोलते हैं ना। तो बहुत ही अलग है यहाँ पे। और ये एक इंस्टेंस नहीं है, आप कोई भी सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो जब जब भी परीक्षित महाराज बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने सडनली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, एक श्लोक में दो श्लोक में हो गया, नहीं। ही स्पीक्स, एट टाइम्स ही स्पीक्स 5 वर्सेस 10 वर्सेस, to provoke to inspire Shukdev Goswami, to so that he reveals what is there in his heart with love and affection. So love and affection is the basis of हरिकथा। जहाँ पे लव एंड अफेक्शन नहीं होता है, वहाँ पे हरिकथा ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। देयर विल बी सम साउंड ट्रांसमिटेड एंड दैट साउंड विल वैनिश वेरी क्विकली। तो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी अपना उत्तर प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न ये था कि ये जो भयानक नरकों का आपने वर्णन किया है, इसमें जो भयानक यातनाएं हैं, मनुष्य उससे कैसे बच सकते हैं, उसका उपाय बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। श्री शुक उवाच न चेद इहैवापचितिं यथां हसः कृतस्य कुर्यान्मन उक्तपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातना। क्या बोलते देखो, यह मन उक्त पाणी भी कृतस्य अम्हसः, अम्हस यानी पापस्य, यथा चेत अपचितिम न कुर्यात्। चेत का अर्थ होता है इफ, यदि अपचितिम न कुर्यात् सह वै प्रेत्य मे भवतः कीर्तिताः तिग्मयातनाः जे नरकान् ध्रुवम उपैति प्राप्नोति। ऐसे बहुत सारे वर्ड आए हैं इसमें, तो हम टीका पढ़ते हैं और टीका पढ़ के हम इन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। हम्म। तो बोलते हैं इह जन्मनि, इह मतलब जन्मनि, इस जन्म में, किसी के मतलब एक जनरल मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं जो उसका जन्म चल रहा है। इस जन्म में मन उक्त पाणी भी कृतस्य, तो बोलते हैं मन उक्ति पाणी भी, मनो वाक काया। तो मन, पाप 3 प्रकार से होता है, मन से, वाणी से,
और उक्ति यानी वचन, वचनों से। और पाणी, पाणी का अर्थ होता है, पाणी का अर्थ क्या होता है बताओ? हाथ। हाथ। तो यहाँ पे पाणी जो है ये उपलक्षण है। उपलक्षण। एक्शंस का ना। हम्म। हाँ, उपलक्षण एक टेक्निकल वर्ड होता है। उपलक्षण मतलब के यहाँ पे हाथ पूरे शरीर को सिग्निफाई कर रहा है। बोलने के लिए हाथ है, बट इट डिनोट्स द एंटायर बॉडी बेसिकली। इसलिए यहाँ पे जब वो अर्थ हाँ करते हैं तो मनोवाक काया, काये ही, मन से, वाणी से और काया से, शरीर से। कृतस्य अमहसः, जो भी उसने पाप किए होते हैं उनका। कृतस्य अमहसः कृतस्य पापस्य तैहि, यानी उनके द्वारा, ये किसके द्वारा? मनु आदि उक्तम प्रायश्चित्तम। मनु आदि उक्तम यानी मनुस्मृति इत्यादि जो स्मृति शास्त्र हैं, उनमें जो प्रायश्चित्तों के बारे में बताया हुआ है। अपचितिम, यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे यह अपचित, हाँ अपचितिम। हम्म, यदि अपचितिम न कुर्यात, यानी कि इस जन्म में मैंने जो पाप किए हैं, किससे? मन से, वाणी से और शरीर से, यदि उनका अपचितिम, उनके लिए मैंने प्रायश्चित यदि नहीं किया, इफ द प्रायश्चित अपचितिम यानी प्रायश्चित्तम न कुर्यात, अगर नहीं किया, चेत यदि, तरही, तरही मतलब देन, इफ, देन, तरही सपुरुषः, वो पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, सह पुरुषः यानी वो व्यक्ति, प्रेत्य, प्रेत्य का अर्थ होता है मृत्वा, मर जाने के बाद, नरकान ध्रुवम उपैति, ध्रुवम यानी डेफिनेटली, नरकों को, उपैति यानी प्राप्नोति, वो प्राप्त करता है। कौन से नरकों को? मैं यानी मया, भवतः मैंने जो आपको, कीर्तितः जो इसके पिछले वाले अध्याय में जो आपको जो नरकों के बारे में बताया था, तिग्म यातना, दारुण यातना येषु, जिनमें नाना प्रकार की तिग्म यानी उग्र, उग्र यातनाएं होती हैं, वह व्यक्ति नरकों को डेफिनेटली प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस जन्म में जिस जिस व्यक्ति ने मन से, वाणी से और शरीर से जो भी पाप किए हैं, अगर उसका उसने प्रॉपरली प्रायश्चित नहीं किया, न कुर्या, तो वो प्रायश्चित किस प्रकार से, कहाँ कहाँ पे मेंशन है प्रायश्चित? मनु आदि उक्तम यानी स्मृति शास्त्र इत्यादि में जो उक्त प्रायश्चित है, अगर उसको उसने वो प्रायश्चित नहीं किए, तो सह पुरुष, वह मनुष्य, मृत्वा, मरने के बाद, मैंने जो आपको कीर्तन किया था, तिग्म यातना येषु, ऐसे नरकों के बारे में जहां पे दारुण तो उग्र यातनाएं जिनमें होती हैं, उन नरकों को वो ध्रुवम प्राप्त होती, डेफिनेटली प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर नरकों को प्राप्त नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित। प्रायश्चित करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ। भाई हाँ। प्रायश्चित करेंगे फिर भी पाप तो बढ़ते ही जाएंगे ना, तो कितना ही प्रायश्चित कर सकते हैं कोई। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी जाएंगे हम, अभी तो खत्म थोड़ी, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ये सब आएगा आगे। हम्म तो यहाँ पे बोलते हैं सारार्थ दर्शनी टीका में, तत्र स्वशिष्य शिष्यस्य परीक्षितः स्वमते व्युत्पत्तिं परीक्षमाणः कर्मिणां मते नरक प्रतिकारम आह। वो क्या बोलते हैं कि अपना जो उनका जो शिष्य है, हम्म अभी देखो परीक्षित ने उनको जो भी रिपीट तो कर लिया, ठीक है ना। अब कई कई बच्चे रट्टा मारने में बहुत अच्छे होते हैं।
वो टीचर ने जो जो भी सिखाया तो रिपीट तो हो गया उनको। बट ऐसा होता है ना कि जैसे मैथमेटिक्स में होता है, कभी कभी साइंस वगैरह में होता है ना, आप नंबर चेंज कर दो, कॉन्सेप्ट सेम रखो, हम्म, और सेम क्वेश्चन थोड़ा अलग स्टाइल से पूछो, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज कर दो उसका, तो जिसको एसेंस मालूम होगा, हम्म, वो आंसर कर सकते हैं। जिन्होंने रट्टा मारे होंगे वो देखेंगे अरे ये तो नंबर थे ही नहीं मेरे क्वेश्चन में, अब मैं इसको आंसर कैसे करूंगा। तो अब जब भी परीक्षित महाराज ने रिपीट तो कर दिया, मुख से तो बोल दिया, बट देखना चाहते हैं कि आपने जो है अपने उनके जो गुरु हैं, सुखदेव गोस्वामी, देखना चाहते हैं कि यदि मैं अब जो मैंने पीछे बोला है, यदि मैं उसके ही सिंक में न रहते हुए अगर इसको अभी कुछ और बोलूं, तो उसका रिएक्शन क्या होता है। हम्म, तो इसलिए बोलते हैं तत्र स्व शिष्यस्य परीक्षित, अपने शिष्य परीक्षित की उसके खुद के मत में, यानी परीक्षित के मत में क्या अंडरस्टैंडिंग है सिद्धांतों की, हम्म, व्युत्पत्ति यानी कैसे वो चीजों को समझता है, उसकी परीक्षा करने के लिए परीक्षमाण, परीक्षित की परीक्षा, ये दो बार परीक्षा आया ना, इनको दोनों नाम ही परीक्षा है। तो परीक्षित है, तो परीक्षित परीक्षित की परीक्षा, हम्म, परीक्षमाण परीक्षा करने के लिए कर्मीणाम मते, कर्मियों के मत की स्थापना कर रहे हैं। प्रायश्चित वगैरह कौन करता है, कर्मी करते हैं ना। कभी हम तो अभी इतने टाइम से भक्ति के मारे में हैं, कभी हमने प्रायश्चित की डिस्कशन ही नहीं की। कि कोई पाप अगर हो जाए तो उसके लिए ये यज्ञ करो या ऐसा व्रत करो, या 12 दिन तक पानी में रहो, ऐसा कुछ रहो, ऐसा कुछ। तो ये सब प्रायश्चित होते हैं, 1-2 महीने तक, 6 महीने तक, 12 साल तक, बहुत बड़े बड़े प्रायश्चित भी होते हैं, डिपेंड करता है कि पाप कौन सा हो गया। तो कर्मियों के मत में जो सिद्धांत है नरक का प्रतिकार करने में, तो वो बोल रहे हैं, पहले वो देख रहे हैं, कि चलो मैं पहले शुभ कर्मियों का आंसर देता हूँ। अभी जैसे तुमने भी एकदम से बोल दिया, अरे ये तो प्रायश्चित तो ऐसे है, आगे भी वैसे ही आएगा। तो नचेत, ये जो नचेत श्लोक जो नचेत से शुरू होता है, इति द्वाभ्याम, दो श्लोकों में जो है वो सुखदेव गोस्वामी अपना जो उत्तर है उसको प्रारंभ करते हैं। ठीक है। लास्ट श्लोक पढ़ते हैं आज का। तो इसलिए अभी बोला है कि यदि कोई प्रायश्चित नहीं करेगा तो वो डेफिनेटली नरक में जाएगा, इसीलिए हमें प्रायश्चित करना है। वो बोलने के लिए अगला श्लोक बोलते हैं, तस्मात् देयरफॉर, तस्मात् पुरैवाश्विह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योरविपद्यतात्मना, दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक् चिकित्सेतरुजां निदानवेत्। तस्मात् मृत्युः पुरा एव अविपद्यता आत्मना, इह यानी संसार में, पाप निष्कृतो यानी पाप से निष्कृत हो जाना, प्रायश्चित आशूयतेत, जल्द ही कर लेना चाहिए, यथा कैसे, रुजाम निदानवित भिषक दोषस्य गुरुलाघवम दृष्ट्वा चिकित्सेत। तो इसका अर्थ देखते हैं। यस्माद एवं तस्मात्, तो जैसे जो पहले बताया गया था कि यदि वैसा नहीं करोगे तो फिर नरक में जाओगे, यानी प्रायश्चित नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, जो भी प्रायश्चित नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। तस्मात् देयरफॉर पापस्य निष्कृतो, पापों को निष्कृत क्लीन करने के लिए प्रायश्चित्ते यतेत, प्रायश्चित करना पड़ेगा। अच्छा, कभी करना पड़ेगा, कदा, कभी करना चाहिए, बोलते हैं मृत्युः पुरा एव, मरने से पहले। क्योंकि पिछले श्लोक में क्या बोला था, प्रेत्य यदि मर गया और प्रायश्चित नहीं किया तो नरकाम उपैति, तो वो नरकों को प्राप्त करेगा। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि मृत्यो, जब तक मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है, मृत्यो पूरा एव, पूरा, पूरा यानी पहले, मरने से पहले ही प्रायश्चित कर लेने चाहिए। ये बोल रहे हैं।
तत्र अपि। और ऐसे अच्छा मरने की बात करना है, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पहले पाप कर लेता हूँ। हम्म। फिर जब मैं जो है आराम से, जब मेरी उम्र हो जाएगी, भोग करने की शक्ति बचेगी नहीं, कर लेंगे प्रायश्चित वगैरह कर लेंगे, इसमें क्या है। बोले नहीं, तभी प्रायश्चित करने की भी शक्ति नहीं बचेगी। प्रायश्चित करने के लिए भी आपको शक्ति चाहिए ना। कई कई प्रायश्चित होते हैं 12 साल तक एक जगह पे स्थान पे रहना, मौन रहना और ये रहना, है ना, लिमिटेड खाना, ऐसे भी प्रायश्चित होते हैं, बड़े बड़े भयानक प्रायश्चित भी भयानक होते हैं। और प्रायश्चित सुनेंगे तो ऐसा लगेगा तो इससे तो फिर ये तो नरक ही ठीक ठीक थे। इसमें प्रायश्चित करने से नरक में बचना है, नरक से बचना है, तो दोनों में फर्क क्या है। तो प्रायश्चित भी डिफिकल्ट होते हैं, तो उसके लिए भी आपको शक्ति चाहिए। तो वो बोलते हैं तत्रापि, उसके ऊपर भी अविपद्यता आत्मना, यहाँ पे आता है ना अविपद्यता आत्मना। अच्छा, अविपद्यता आत्मना यानी अक्षीयमाणेन देहेन, आत्मना यानी देह। कब कर लेना चाहिए प्रायश्चित? जब आपका देह क्षीण नहीं हो गया हो, जीर्ण यानी कि बुढ़ा, जब भी आप बुढ़ा होने से पहले, क्योंकि बुढ़े होने में कमजोरियां आ जाएंगी, ताकत नहीं रहेंगी, फिर क्या प्रायश्चित करोगे, फिर तो प्रायश्चित थोड़ी होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अक्षीयमाण, क्षीयमाण यानी बुढ़ापा, जीर्ण, जीर्ण अवस्था। हम्म, अ जब तक ना आए उससे पहले आपको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। यदवा ऑल्टरनेटिवली, अविपद्य, अविपद्य का अर्थ बता रहे हैं, अविपत, विपत्ति रहित, विपत्ति, जब तक तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए, शारीरिक मानसिक इत्यादि, जब तक तुम सही हो, यावत यतात्मना संयतेन मनसा। संयतेन, सम्यक रूप से अपने, आप तुम्हारे मन में जो है शक्ति है, और शरीर से जो है प्रायश्चित इत्यादि कर सकते हो। तो जब तक तुम्हारे ऊपर और कोई डिफिकल्टी ना आ जाए, शारीरिक मानसिक पारिवारिक इत्यादि, तो उसके पहले जल्दी उसको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तत्रापि, और उसके ऊपर आशु, आशु का अर्थ क्या होता है, ये जानता है? जल्दी सेटिस्फाई हो जाना। सेटिस्फाई नहीं, जल्दी। अच्छा नहीं, जल्दी, अच्छा हाँ, वो वो आशुतोष आप याद आ रहा था आशुतोष को बोल रहे हो तो आशु के साथ तोष डिफॉल्ट आ जाता है। ओके। तो आशु मीन्स जल्दी। तो जल्दी कर लेना चाहिए। अच्छा, ये सोचे कि चलो अगर मैं यंग हूँ, तो मेरे पास टाइम है, एकदम से तो मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा ना, एकदम से विपत्तियां तो नहीं आ जाएंगी। तो वो बोलते हैं नहीं, अगर पाप किया तो जल्दी से जल्दी प्रायश्चित कर लेना चाहिए, प्रायश्चित को लटकाना नहीं चाहिए, कि मैं बाद में करूंगा। अन्यथा नहीं तो अतीत चिरकाले तु द्विगुणम व्रतम अर्हति इति द्वैगुण्य आपत्ति, बोलते हैं। अगर आपने, हमने हमने अगर किसी से पैसा लिया है, वही इंटरेस्ट और पैसा। टाइम में नहीं दिए तो फिर इंटरेस्ट आ जाता है ना। तो बोलते हैं अगर ज्यादा लेट लेट करोगे, तो फिर 2 गुना भुगतना पड़ेगा। द्विगुणम व्रतम, ज्यादा करना पड़ेगा व्रत आपको, प्रायश्चित अर्हति। तो यदि द्विगुण्य आपत्ति, तो 2 गुण ज्यादा हमें, मतलब बढ़ करके और ना करना पड़े, इसके लिए जल्दी कर लेना चाहिए आप। हम्म? तत्र च पापस्य महत्वम अल्पत्वम च आवेक्ष्य, और वो भी आपको देखना चाहिए कि पाप कितना अल्प था, छोटा था, कितना महत् था, कितना बड़ा था, वो सब देख करके, एक्सपर्ट से राय ले करके, सो सब जान करके, तद अनुरूपे प्रायश्चित्ते यत्, उसके अनुरूप में प्रायश्चित करना चाहिए। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं स्मृति शास्त्र इत्यादि के, वो जब आपको बताएंगे कि इस पाप का, अगर आपने कोई हत्या की है या चोरी किया है या किसी को जो है कुछ, किसी का नुकसान किया है, जिस भी प्रकार का अगर कुछ आपने किया है, वो कितना इम्पैक्टफुल है वो, उसके हिसाब से आपको प्रायश्चित करना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं लास्ट लाइन में, भिक्षक चिकित्सेत रुजाम निदानवित। तो बोलते हैं रुजाम यानी रोगाणाम, जो रोग होते हैं, जो डिजीज होते हैं, निदानवित, निदानवित यानी निदानम कारणम वेति। निदान का अर्थ होता है कारण, मतलब रूट कॉज। जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है ना, वो डिजीज का रूट कॉज जानता है। तो जो यानी जो एक्सपर्ट भिषक, भिषक यानी डॉक्टर, वैद्य। हम्म, तो जो निदान विद, रूट कॉज जानने वाला जो रुजाम यानी रोगों का, जो रोगाणाम, जो
उसका जो बेस रूट कॉज है, ऐसा जानने वाला जो भिषक है, वो जिस प्रकार से चिकित्सा, जिस प्रकार से जो है बीमारी से दूर होने का जो उपाय है, जैसे वो बताता है, वैद्य तद अनुरूपम चिकित्से, जैसे वो चिकित्सा करता है, तदवत उसी प्रकार हमें भी अपने पापों का जल्दी से जल्दी, बूढ़े होने से पहले, स्पेशली मृत्यु होने से पहले, हम लोगों को प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो ये पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ? इसलिए तस्मात् मृत्योः पुरा, मरने से पहले, अविपद्य आत्मना, अक्षीण देहेन, जब तक देह क्षीण नहीं होता है, पाप निष्कृतो, प्रायश्चित में आशु यतेत, जल्द से जल्द हमें उसमें लग जाना चाहिए। किस प्रकार? यथा रुजाम निदानविद भिक्षक दोषस्य गुरुलाघवम दृष्टवा चिकित्सेत, जैसे कि एक्सपर्ट डॉक्टर जिस प्रकार दोष का, कितना दोष बड़ा था छोटा था, वो जैसे देख करके चिकित्सा करता है, दृष्टवा यानी देख कर समझ कर, ऐसे ही एक एक्सपर्ट को जो है कंसल्ट करके, जो शास्त्र में एक्सपर्ट है उसको कंसल्ट करके कि भाई मेरा पाप कितना बड़ा था छोटा था, ऐसा समझ के हम लोगों को एक प्रॉपर प्राइस, ऐसे नहीं कि बड़ा पाप था तो छोटा प्रायश्चित कर दिया, या फिर पाप छोटा था तो उसको कुछ ज्यादा ही बड़ा प्रायश्चित करते जा रहे, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट में ये पढ़ते हैं सारा प्रदर्शनी, तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, अविपद्यतात्मना इति यावत् जरा रोग आदिभिर व्रत आदि असामर्थ्यम न स्याद् इति अर्थ। तो वो क्यों बोल रहे हैं कि अविपद्य आत्मना, जब तक आपका शरीर क्षीण नहीं होता है, जो है कमजोर नहीं होता है, उसके पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि जरा रोग आदि भी व्रत आदि असामर्थ्यम, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे, रोग आ जाएंगे, तो प्रायश्चित के लिए जो व्रत इत्यादि करने होते हैं वो कहाँ से करोगे? तो व्रत करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए होती है ना, मानसिक शारीरिक, तो वो असामर्थ्य ना आ जाए व्रत करने का, इसलिए आपको अगर वो नहीं होगा फिर प्रायश्चित, तो फिर आपको नरक जाना पड़ेगा, वो पहले ही बोल दिया है। अत्र व्यवस्थापको विद्वान, तो जो कोई व्यवस्थापक होना चाहिए, कोई गाइड होना चाहिए, कौन बताएगा भाई वो डॉक्टर कौन है? तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं ऐसे विद्वान के पास होगा, तो ऐसा विद्वान कौन होगा? धर्म शास्त्र तात्पर्य विज्ञ, जो धर्म शास्त्र, मनुस्मृति इत्यादि जो धर्म शास्त्र होते हैं, उसके तात्पर्य में जो विज्ञ होता है, उसके एसेंस में जो जानने वाला होता है, उसके सार को जो जानने वाला होता है, ऐसे विज्ञ के पास, ये डॉक्टर है, ऐसे डॉक्टर के पास अन्वेषण करके, इति आह दोषस्य इति, तो दोष का प्रॉपर वो अन्वेषण करेगा, देखेगा कि आपकी क्या इंटेंशन थी, आपकी क्या सिचुएशन थी। ऐसा नहीं होता है कि एक दोष है, सबको इक्वल ही जो है उसका पाप मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो जो एक्सपर्ट होता है वो देखेगा आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने क्यों किया, उसका जो है सामने वाले के ऊपर, एक अमीर आदमी से 1 लाख रुपए चुराना और एक गरीब आदमी से 1 लाख रुपए चुराना, उसका इम्पैक्ट अलग अलग है। अच्छा क्यों चुराया है? इसके पीछे क्या कोई मजबूरी थी, कोई प्रॉब्लम थी घर की, उसने चोरी किया, फिर क्या प्रॉब्लम क्या था, वो तो ऐसे जो जानने वाला जो एक्सपर्ट है, या अगर किसको मारा है, क्या हो गया था पहले, क्या हुआ था, इसका स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इन चीजों को जानने वाला जो एक्सपर्ट व्यक्ति है, वो आपको बताएगा कि आपको कितना प्रायश्चित करना चाहिए, जल्दी से जल्दी आपको प्रायश्चित करना चाहिए। यदि प्रायश्चित नहीं किया तो क्या होगा? आपको, जो मैंने पहले नरकों का कीर्तन किया था जिसमें उग्र यातनाएं होती हैं, वहां पे जाना पड़ेगा ऐसे मनुष्य को। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ श्री सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कोई डाउट, कोई जिज्ञासा? नहीं, अभी ये तो फिर कर्म के हिसाब से ही बोला ना, तो इसमें तो कुछ डाउट नहीं है फिर। नहीं, वो जो अभी जो तुमने बोला है वो सेम चीज परीक्षित महाराज भी बोलेंगे। वो फिर वो जो है कन्वर्सेशन और आगे जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।